हिंदू मनाते हैं मुहर्रम। जानिए क्या हुआ था करबला की जंग में इमाम हुसैन के साथ। इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है, यानी कि मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना होता है। इसे हिजरी भी कहा जाता है। हिजरी सन की शुरुआत इसी महीने से होती है। यही नहीं, मुहर्रम इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक है। क्यों मनाया जाता है मुहर्रम? इमाम हुसैन की शहादत में दुनिया भर में शिया मुस्लिम मुहर्रम मनाते हैं। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे जो करबला की जंग में शहीद हुए थे। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? इसके लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना होगा जब इस्लाम में खिलाफत यानी कि खलीफा का राज था। यह खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता होता था। पैगंबर साहब की वफात के बाद 4 खलीफा चुने गए थे। लोग आपस में तय करके इसका चुनाव करते थे। लगभग 50 साल के बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था जो उस समय इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। तब इमाम हुसैन यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज यजीद ने अपने राज्यपाल वलीद पुत्र अतुआ को फरमान लिखा, तुम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने को कहो। अगर वो नहीं माने तो उसका सर काटकर मेरे पास भेजा जाए। राज्यपाल ने हुसैन को उस समय के राजभवन बुलाया और उनको यजीद का फरमान सुनाया। इस पर हुसैन ने कहा कि मैं एक व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा रसूल को ना मानने वाले यजीद का आदेश नहीं मान सकता। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुंचे ताकि हज पूरा कर सके। इमाम हुसैन ने एक सिपाही को इराक में उस जगह पर भेजा जहां पर यजीद जुल्म ढा रहा था। हुसैन का सिपाही जब वहां पर पहुंचा और वहां पर खूफे वालों से बात की तो खूफे वालों ने इमाम हुसैन को अपना खलीफा कबूल किया। उन्होंने बताया कि हम इमाम हुसैन को अपना खलीफा मानते हैं, ना कि यजीद को। इमाम हुसैन के सिपाही हैं। एक खत इमाम हुसैन को भेजा। उस खत में यह बताया गया था कि यहाँ पर यजीद की खिलाफत को कोई नहीं मान रहा। बहरहाल आपसे गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द खूफा आने की तैयारी करें। लेकिन जब ये यजीद को इसका पता चला तो यजीद खूफा पहुंचा और इमाम हुसैन के उस सिपाही का कत्ल कर दिया। लेकिन जो इमाम हुसैन, उस सिपाही ने जो खत इमाम हुसैन को भेजा था वहां इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था। इमाम हुसैन खूफा पहुंचने की तैयारी शुरू कर चुके और खूफा के लिए निकल चुके थे। लेकिन तब इराक में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके सिपाही का कत्ल कर दिया गया और खूफ वालों की बेवफाई सामने। इमाम हुसैन को यह पता चल गया था कि उनके साथ खूफे ने गद्दारी की है। इमाम हुसैन ने वहां के लोगों से पूछा इस जगह का नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसको करबला बोलते हैं। करबला इराक के बगदाद में स्थित है। इमाम हुसैन ने अपने खेमे वहीं पर लगाने के आदेश दिए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। 9 तारीख तक यजीद की सेना को सही रास्ते पर लाने के लिए समझाइश देते रहे लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद हुसैन ने कहा कि तुम मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को आशूर की रात कहा जाता है। गले दिन जंग में हुसैन के 72 लोग शहीद हो गए। अगले दिन जंग में हुसैन के 72 लोग शहीद हो गए। तब सिर्फ हुसैन अकेले रह गए थे। लेकिन तभी अचानक खेमे में शोर सुना। उनका 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल था। हुसैन उसे हाथों में उठाकर मैदान एक करबला में ले आए। उन्होंने यजीद की फौज से बेटे को पानी पिलाने के लिए कहा लेकिन फौज नहीं माने और बेटे ने हुसैन के हाथों में तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन का भी नमाज के दौरान सजदे में कत्ल कर दिया गया। हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इसे आशूर यानी कि मातम का दिन भी कहा जाता है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण पश्चिमी के करबला में इमाम हुसैन और इमाम अब्बास के तीर्थ स्थल मौजूद हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल भारत टीवी।